हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। तो आज की हमारी इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी जगत की मशहूर एक्ट्रेस रश्मि देसाई के बारे में। जी हाँ, रश्मि देसाई को कौन नहीं जानता। टीवी और फिल्मी दुनिया में उन्होंने अच्छा नाम कमा लिया है। दोस्तों, रश्मि देसाई ने अपने करियर की शुरुआत बी ग्रेड फिल्मों से की थी। काफ़ी निचले स्तर से वो शुरू हुई थी, लेकिन आस्ता आस्ता उन्होंने टीवी जगत में अपने पैर जमाए। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल रही, ये कहना गलत नहीं होगा। वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट, एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस और एक सक्सेसफुल वुमेन बनकर उभरी हैं। लेकिन जितना सक्सेस उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में मिला, उतना सक्सेस उन्हें शायद प्रोफेशनल लाइफ में नहीं मिला। उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी दर्द भरी रही, काफ़ी परेशानी से भरी रही। इस बात का खुलासा खुद वे कई बार कर चुकी हैं। कई इंटरव्यूज़ में वो खुलकर अपने ज़िंदगी को लेकर बात करती हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई रिलेशंस को खोया है, कई रिश्ते टूटे, उनकी शादी तक टूट गई और इन सभी चीज़ों के ऊपर उन्हें मिस कैरेज का भी सामना करना पड़ा था। तो इन सभी बातों को लेकर आज की मेरी स्पेशल रिपोर्ट है। इस वीडियो में मैं आपको रश्मि देसाई की ज़िंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं से रूबरू कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रश्मि देसाई की गिनती उन एक्ट्रेस में की जाती है जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है और अपने करियर को मेहनत के बल पर खड़ा किया है। रश्मि देसाई के बैकग्राउंड की बात की जाए तो ना ही उनका फिल्मी बैकग्राउंड है और ना ही कोई टीवी बैकग्राउंड है। इसके बावजूद काफ़ी नीचे से उठकर आज रश्मि देसाई जिस मुकाम पर पहुंची है वो वाकई काफ़ी काबिल तारीफ़ है। रश्मि ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की 2002 में। 2002 में उनकी फ़िल्म आई जिसका नाम था असमिया। असमिया फ़िल्म में पहली बार वो टीवी से मूवीज़ में दिखना शुरू हुई। फिल्म में उनका काफ़ी छोटा किरदार था, इसलिए लोगों की नज़रों में वो ख़ास नहीं आ पाई। हालांकि इस फिल्म में उन्हें अपना जो किरदार निभाया था वो काफ़ी अच्छा था, पर फिर भी छोटे होने के कारण लोगों की नज़रों में वो इतना नहीं आ सकी। उन्होंने बी ग्रेड फिल्में भी की हैं, इससे लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक उन्होंने काम किया है और इसके साथ ही टीवी सीरियल्स में भी वो काम कर चुकी हैं। उनकी अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। उन्होंने हर तरह के सफलता को पाया है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने कई अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो शायद वो इतनी सफल नहीं रही हैं। उनकी पर्सनल लाइफ एक्चुअली में काफ़ी दर्द भरी है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने वो सब सहा है जो एक औरत कभी नहीं चाहेगी कि उसके साथ हो। दोस्तों, आपको जान के हैरानगी होगी कि रश्मि देसाई प्यार में धोखा खा चुकी हैं। पति से रिश्ता टूटने पर तलाक भी हो चुका है और इतना ही नहीं, उनके साथ मिस कैरेज भी हो चुका है। तो ये तमाम दर्द के साथ वे अतीत को देखती हैं। अपनी टूटी रिलेशनशिप को लेकर रश्मि कई बार बात भी करती रहती हैं। अपने रिलेशनशिप टूटने पर वे काफ़ी दुखी हुई थी, उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगा था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रश्मि देसाई ने खुद रो रो कर क्या बयां किया था अपने ज़िंदगी के दर्द के बारे में। तो रश्मि देसाई ने एक इंटरव्यू में अपने रिलेशनशिप्स के बारे में कई सारी बातों को शेयर किया। जब उनसे पूछा गया कि एक नहीं बल्कि उनके 2 रिलेशनशिप बिखर गए, इससे वे कितना इफ़ेक्ट हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि पहली बार मैं पूरी तरह से टूट गई थी। जब पहली बार मैंने इस सिचुएशन को जब सहा तो मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि मैं ये सिचुएशन को हैंडल कर पाऊँ। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। मेरे लिए एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके उससे बाहर निकलना बहुत बड़ी बात थी। मैंने कभी ऐसा नहीं किया और कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं बहुत कम उम्र में प्यार में पड़ गई थी और फिर मैंने जल्दबाजी में शादी करने का भी फ़ैसला ले लिया था। हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। छोटी उम्र में इंसान नादान होता है, उससे चीज़ों की इतनी समझ नहीं होती और शायद मैं भी उस समय नादान थी। रश्मि कहती हैं कि उन्हें एहसास हुआ कि 2 लोगों की बात है और जब वो दोनों ही खुश नहीं हों तो सम्मान के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ रुकती है, आपकी ग्रोथ में इफ़ेक्ट पड़ता है और इसी वजह से आप अपने ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते हैं। ज़बरदस्ती एक दूसरे पर प्रेशर डालना सही नहीं है। जब हम साथ में खुश नहीं हैं तो अलग हो जाना ही बेहतर है। और ये चीज़ जब मुझे समझ आई तो मैंने फ़ैसला लिया था कि अब हम अलग हो जाएंगे। हालांकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ करने की
कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, रश्मि ने फरवरी 2012 को अपने को स्टार नंदीश संधू के साथ शादी की थी। दोनों टीवी शो उतरन के सेट पर ही मिले थे और यहीं से ये रिश्ता आगे बढ़ा था। शो में नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते इतनी हो चली कि फिर शादी पे बात आ गई। शादी करने का दोनों ने फ़ैसला किया और हड़बड़ाहट में कहीं ना कहीं दोनों ने शादी कर ली। हालांकि 2 साल बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव काफ़ी बढ़ने लगे और फिर ये अलग रहने लगे। शादी के 4 साल बाद दोनों ने फाइनली तलाक लेकर इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। रश्मि ने तलाक के लिए नंदीश के केसानोवा नेचर को जिम्मेदार ठहराया है। जबकि बात नंदीश की करें तो नंदीश कहते हैं कि वे रश्मि के पॉजेसिव नेचर से परेशान थे। यही वजह थी कि दोनों के बीच तलाक हुआ, दोनों का ये रिश्ता ख़त्म हो गया। रश्मि ने कहा था कि नंदीश के कई लड़कियों के साथ दोस्ती थी। हमने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, पर क्योंकि नंदीश का कैसानोवा नेचर है और मुझे ये बर्दाश्त नहीं था, इसलिए मैंने ये सोचा कि सही यही होगा कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। नंदीश और रश्मि के बीच काफ़ी समय से दूरियां बढ़ रही थी, लेकिन रश्मि ने अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने का भी सोचा। दोनों ने 2015 में पहले नच बलिए और फिर रियलिटी शो फियर फैक्टर में भी हिस्सा लिया था। इन दोनों शोज़ में ये दोनों साथ में दिखे थे। रश्मि ने शो में ये बात कबूल की थी कि उनके बीच कई बार तलाक की नौबत भी आ चुकी है, मगर फिर भी वो रिश्ते को मौका देना चाहती हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। इसी शो में रश्मि ने अपने मिस कैरेज की भी बात की थी। इतनी बड़ी बात का इन्होंने खुलासा इसी शो में किया था। रश्मि ने अपनी दूसरे रिलेशनशिप के बारे में बताया कि एक बार टूटने के बाद दूसरी बार कदम आगे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। दूसरी बार मैंने रिलेशनशिप में जाने की बहुत मुश्किल से कोशिश की क्योंकि मुझे हमेशा से डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जब सच सामने आया तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे वक्त रहते सब पता चल गया था। उन्होंने बताया कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से हिल गई थी। फ्यूचर प्लान सब बर्बाद हो गए थे। मुझे लगा कि मैं बिखर गई हूँ। समझ नहीं आ रहा था कि अब लाइफ में क्या करूँगी। मुझे लगा कि मैं उस पोजीशन पर आ गई हूँ जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोग मुझसे जुड़ते हैं। अच्छी बात यह है कि मैंने अपनी भड़ास नहीं निकाली, बल्कि मैं फिर से मजबूती की तरह आगे बढ़ती रही। दोस्तों, आगे रश्मि कहती हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे खाए हैं, लेकिन इन धोखों से वो काफ़ी सीखी भी हैं। वो कहती हैं कि लाइफ में आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये एक्सपीरियंस आपको काफ़ी कुछ सिखा भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी ख़ास वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।